मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, आप लोग जानते हो हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने पहले 3 सम कर लिए थे एंड आई टोल्ड यू कि हमारा फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ सम आपका होमवर्क होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आई हैव स्टार्टेड विद द सिक्स सम। सो इस सम में आपको स्टेटमेंट गिवन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जो 1.5 मीटर लंबा है, हाइट में है, वो एक टावर को टॉप को देखता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से, ठीक है। फिर वो थोड़ा आगे जाता है और दोबारा से उस टावर के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो वो और ऊपर हाइट पहुंच जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा, एंगल ऊपर देखने का एलिवेशन का एंगल। और जो बिल्डिंग की हाइट है, ये जो टावर जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपको 30 मीटर गिवन है, टावर की हाइट। क्लियर? यू नीड टू फाइंड कि उसने कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस कितना चला, हमने इसको एक्सलेट कर लेना है, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे सम में हम लोगों ने क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों ने देख लेना है कि यही दो ट्रायंगल्स हमने चूज़ करनी है। एक बार ले लेंगे ए बी एफ या ए एफ बी, और एक बार ट्रायंगल ले लेंगे ए ई बी, पूरी ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। ये ट्रायंगल कभी नहीं सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने, इस पूरे चैप्टर में ऐसी ट्रायंगल कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पहले हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे और उससे मैं एफ बी निकाल लूँगा, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको ये हाइट 1.5 मीटर गिवन है। अगर ये 1.5 है तो बी सी बी कितनी होगी, 1.5, और ए बी कितनी आएगी, पूरे 30 में से 1.5 को हम माइनस कर देंगे, विच विल गिव यू 28.5। क्लियर? तो ये हाइट मैं यूज़ करूँगा ए बी। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने प्रॉपर आपके लिए कैलकुलेशंस कर दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 28.5 कहाँ से आता है। सो मैं अपनी राइट एंगल ट्राइंगल लूँगा ए बी एफ। देखिए ए बी एफ कौन सी ट्राइंगल है, देखते हैं फिगर में। आप देख रहे हो ए बी एफ ये ट्राइंगल है, मैंने फाइंड करना है इसका बेस, और परपेंडिकुलर गिवन है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस को जो रेशो होती है वो tan के साथ निकलती है, ठीक है। तो मैं सिंपली tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, tan 60 डिग्री, देख लो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ए बी ओवर बेस बी एफ। क्योंकि बी एफ क्यों लिया, क्योंकि हम सिर्फ इसी ट्रायंगल से डील कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से मैं बी एफ की वैल्यू निकालूंगा। ए बी मेरे को गिवन है 28.5, tan 60 की वैल्यू भी मुझे गिवन होती है, मुझे याद होती है वैल्यू, मैंने पहले कहा था आपने वैल्यू याद कर लेनी है। सो tan 60 √3, तो बी एफ की वैल्यू, ये बी एफ उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, और मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है, √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे बन जाएगा 3 √3 इंटू √3 3, और इसकी कटिंग कर देंगे 3 की, 28.5 का 9.5 √3 मीटर, ये बी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम सब में देख लेते हैं, मेरे इस बी एफ की वैल्यू कितनी आई है, 9.5 √3, ठीक है जी। अब अगर मैं पूरी ट्रायंगल लूँगा, ये बड़ी की बड़ी वाली, लेट अस से अगर मैं ये पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाली, तो बेस किसका आएगा, x प्लस ये जो हाइट आई थी, ये जो लेंथ आई थी 9.5 √3। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला बी ई आ जाएगा, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली, ये बी ई है और ये ए बी है, ठीक है। दिस इज बी, हियर इज ई। क्लियर? सो tan 30 एंगल 30 डिग्री हो गया था,
तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी ओवर, मैंने पहले कहा था कि बी ई की वैल्यू मैं ये यूज़ करूँगा पूरी की पूरी लेंथ, ठीक है, क्योंकि बी ई हमारा क्या था x और ये था प्लस 9.5√3, तो टोटल मिलके मेरी ये पूरी लेंथ बनती है। सो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये सारी की सारी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर होगी, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये √3 वाली टर्म्स मैं एक साइड पे कर लूँगा, तो 28.5√3 माइनस ये 9.5√3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने √3 बाहर निकाल लिया है, √3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 28.5 माइनस 9.5, तो जगह मैं इनको माइनस करूँगा तो आई विल गेट 19√3 मीटर। दिस इज़ माई आंसर एट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। क्लियर है एवरीवन? इजी सम है। एक और सम देख लेते हैं, इसी टाइप का ही है। कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है। फिगर देख लेते हैं पहले अच्छी तरह से। आपको एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट आपको 20 मीटर गिवन है, ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। इसके टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड के पॉइंट से कितना है 45 डिग्री, और इसी टावर के टॉप का उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। क्लियर? मैंने पहले कहा था कि जिसकी फिगर बन जाएगी उसके ये चैप्टर को सम करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत इजीली इसको समझ भी आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि इस ट्रायंगल को यूज़ करके मैं निकालूंगा BC, और बाद में BC की वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा बड़ी ट्रायंगल में, ठीक है। तो पहले छोटी ट्रायंगल से BC निकालेंगे। सो इस ट्रायंगल से 45 डिग्री, इस ट्रायंगल से 45 डिग्री एंगल यूज़ करूँगा तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से मेरे को बेस की वैल्यू कितनी मिलेगी AB ओवर BC विच इज इक्वल टू दिस। तो जब भी बेटा एक और आप याद रखोगे, तो जब भी आप एंगल 45 डिग्री का लोगे आपके परपेंडिकुलर और बेस की हाइट सेम आएगी, ठीक है। तो देख लो ये लेंथ इसकी 20 है, इसकी भी 20 ही आई, आप देख लो। tan 45 1 होता है, BC उधर चला जाएगा तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो अब मेरा BC निकल चुका है 20 मीटर। अब मैं बड़ी ट्रायंगल ले लूँगा और वहाँ से x निकाल लेंगे। बड़ी ट्रायंगल में भी वही फार्मूला लगेगा tan, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस गिवन है मेरे को, बेस 20 आएगा, tan परपेंडिकुलर कितना आएगा आप जैसे पिछले सम में किया था, तो परपेंडिकुलर जो है वो दोनों को ऐड करके आ रही पूरी हाइट x प्लस 20, ठीक है। तो आएगी x प्लस 20 मीटर, ये वाली हाइट पूरी की पूरी। सो वो हाइट मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली, BD परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना 20, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई किया एंड इट विल गिव यू 20√3। 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बाद में मैंने 20 कॉमन निकाल लिया एंड दिस इज़ माई आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी फिल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट सम देखते हैं, 9th सम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। वो कह रहे हैं कि आपको एक बिल्डिंग गिवन है, आपको एक बिल्डिंग गिवन है और एक टावर गिवन है, ठीक है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का एंगल 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम का एंगल 30 डिग्री है। सम के स्टेटमेंट में आप देख सकते हो आपको टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर और आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। दिस इज़ योर सम, ठीक है। अब ऐसे सम में क्या करना है, देखो आप दोनों ट्रायंगल को यूज़ करके BC की वैल्यू निकाल लोगे जो कॉमन साइड आ रही है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में से BC की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। बाद में BC की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और H की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देख लेना कैसे। पहले ये ट्रायंगल लेते हैं BEC, ये बड़ी ट्रायंगल ले ली। यहाँ से मैंने BC की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, tan यूज़ करूँगा। tan 60 इज इक्वल टू BC ओवर यहाँ आपका CE ओवर BC, 50 ओवर BC, BC tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू आ जाएगी 50/√3। BC आ गया, इसको मैंने 1 लेट कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब मैं लूँगा छोटी ट्रायंगल ABC,
इसमें भी मैं परपेंडिकुलर और बेस ही यूज़ करूँगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरे को एच चाहिए, बेस मेरा बी सी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगा, दैट इज़ tan 30 डिग्री। तो आप जब इसकी वैल्यूज़ फिल करोगे tan 31/√3, ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू, आप बी सी को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एच। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√3। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ध्यान से देखो, आप दोनों, इस दोनों की वैल्यू x है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, बी सी। तो ये दोनों की वैल्यू अगर बी सी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों इक्वल हो गए। अब आपने क्या करना है, h की वैल्यू निकाल लेनी है। √3 को इधर ले जाओ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50/√3 विच इज़ इक्वल टू 16:2.3। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो मेन बात आपने याद रखनी है इस फिगर में, यहाँ इस तरह के सम्स में आप लोगों ने वो वह साइड निकाल लेनी है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है। ठीक है, बाद में वो दोनों साइड्स को, वो जो साइड इक्वल आ रही है उनको इक्वेट कर लेंगे और उसकी राइट साइड को इक्वल करके हमारे अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। क्लियर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सम की तरफ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 इक्वल पोल्स गिवन है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, पहली बात तो यहीं पे आपको बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे मोस्टली कि हाइट कितनी है। हाइट आपको इक्वल गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, कि हाइट दोनों इक्वल है। इट मीन्स ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। पहले हाइट इक्वल है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं, कह रहा इन दोनों पोल्स के बीच में एक जो रोड है वहाँ पे कहीं पे आपने एक पॉइंट लिया है। ठीक है, उस पॉइंट से एक पोल का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब पॉइंट मिडल में है। और जो विड्थ है इस रोड की वो है 80 मीटर। क्लियर। अगर 80 मीटर विड्थ है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 80 - x। ठीक है, तो आपने इस सब में फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, और इस पॉइंट से इन दोनों टावर्स का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मैं एक डिस्टेंस x सेलेक्ट कर लूँगा, दूसरा कितना आ जाएगा 80 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है। सो सारा सम की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इधर फार्मूला लगाओ और इधर फार्मूला लगाओ। ठीक है, बाय ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि इन दोनों साइड्स में कौन सी कॉमन साइड आ रही है, दोनों साइड्स में h कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देख लेना, मैंने पूरे सम में दोनों ट्रायंगल से h ही निकाला होगा। देखते हैं, अब मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगा, परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करने के लिए मैं tan यूज़ करूँगा, tan 60। h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज़ x/√3। दूसरी ट्रायंगल ली DEC, इसमें से भी परपेंडिकुलर और बेस यूज़ किया और इसमें से भी मैंने h की वैल्यू ही निकाली है। देख लो, √3 × 80 - x। तो दोनों के दोनों अगर h हैं तो इसकी राइट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिख लिया है यहाँ पर। देख लो, फ्रॉम 1 and 2 मैंने इनको नेम दे दिया 1 and 2, और दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब आप जैसे चाहो को सॉल्व कर सकते हो। √3 इधर ले जाओ, √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई करके क्या देता है, हमें सबको पता है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। तो यहाँ पे आ गया 3 × 80 और 3 × x, ये आ गए वैल्यू। ये -3x उधर जाके क्या हो जाएगा, +3x, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 4x। 240, 4x को 4 को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई 60। तो मुझे पता चल गया भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60। तो आप बता सकते हो यहाँ तक का कितना होगा, 80 - 60, दैट इज़ 20। ठीक है, और अगर यही x की वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा तो मेरी हाइट आ जाएगी पोल की। ठीक है, तो यही कुछ मैंने आगे कर दिया है। सी BE डिस्टेंस 60, CE कितना आएगा, 80 - 60, दैट इज़ 20। हाइट ऑफ द पोल मैंने वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी, x की वैल्यू दैट इज 60/√3। 60 को लिख दिया 20 × 3, 3 को √3 कट जाता है, आपको पता है, तो ये आ जाएगा 20/√3। सो हाइट ऑफ द पोल आ गई इतनी, और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स कितना आ गया, 60 मीटर एंड 20 मीटर। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज मच फॉर टुडे। टुमारो I will finish your exercise and
टिल देन यू हैव टू रिवाइज योर प्रॉब्लम्स एंड जिसमें जो इसमें से जो सम रह गए हैं दैट विल बी योर होमवर्क. टिल देन हैव a nice day. Take care everyone.